हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त पंकज गोस्वामी अपने इस चैनल गोस्वामी द प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था सी शार्प लूप्स, सी शार्प एरे, स्वैपिंग प्रोग्राम्स एंड रिवर्स प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है। आज हम पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे और विद इन एग्जांपल इसको समझेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपना सेशन। इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। ऊप्स का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऊप्स फुल नेम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ग्रोथ इन टू ओवरकम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी है जो क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम को डेवलप करता है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इजी बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी दैट develop programs using classes and objects. This makes software development easy. ठीक है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये इसीलिए आया कि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो काम करते थे वो ना करके उसको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया। इसमें सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर ही होता है सारा। ठीक है। और जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो हैं, जो मेन पिलर हैं ऊप्स के: क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस एंड इनहेरिटेंस। ठीक है दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे विद इन एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एडवांटेज ऑफ ऊप्स देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? इजी टू क्रिएट, कोड रीयूजेबिलिटी, easy to program, break in multiple parts using objects, easy to handle code and manage, improved software development productivity, improved software maintainability, faster development। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? लार्जर प्रोग्राम साइज, स्लोअर प्रोग्राम, स्टीप लर्निंग कर्व। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज क्लास। क्लास के बारे में देखते हैं। क्लास डेटा और फंक्शंस का ग्रुप होता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक ही तरह के ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक रन टाइम एंटिटीज होती है। ऑब्जेक्ट इज द बेसिक रन टाइम एंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल के लोकेशन पर एक्चुअल वैल्यू कंटेन करता है। द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट कंटेन्स द एक्चुअल वैल्यू एट द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ओके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। कंटिन्यू विदाउट कोड और फाइल पर क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। शीशा कंसोल ऐप पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट। एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ oops कॉन्सेप्ट डेमो। सबका प्रोग्राम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कर लेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है।
प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक क्लास प्रोग्राम ना लिख करके, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका लिख देता हूँ EMPLOYEE, एम्प्लॉय नाम से बना देता हूँ तो, ठीक है। एक क्लास जिसमें मैं इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर ले लेता हूँ आईडी को, ठीक है। स्ट्रिंग में ले लेता हूँ नेम, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो देख लेना आप। और अब मैं करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक है। अब हम इस एम्प्लॉय वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसमें वैल्यू पास करेंगे और उसमें फिर उस ऑब्जेक्ट को कॉल कराएंगे। देखना क्लास और ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल आपको एक साथ बता रहा हूँ। ये मैंने क्लास बना दी है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, अब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर बाद में इसे कॉल करेंगे, ठीक है। EMPLOY एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ EMP इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं EMP डॉट कुछ भी करूंगा तो मेरे यहाँ पर दिखा रहा है, देखो ID नेम, ये अब मैं सबसे पहले ID सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। अब मैं इसमें ID इक्वल्स टू 101 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं फिर लिखूंगा EMP डॉट, ये मेरे को सजेस्ट करेगा नेम के लिए, ठीक है। मैंने नेम दे दिया, इक्वल्स टू करके मैंने दे दिया नेम में दे दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम दे दिया, ठीक है। अब मैं EMP डॉट लिखता हूँ तो अब मुझे डेजिग्नेशन के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो इक्वल्स टू करके मैं डेजिग्नेशन डाल देता हूँ, उसका IT है उसकी डेजिग्नेशन, ठीक है। और अब मैं ये वेरिएबल में, मतलब जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ID नेम और डेजिग्नेशन, तो इसमें मैंने वैल्यू तो डिक्लेयर कर दी है। अब मैं इन वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन EMP डॉट ID करूँगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन EMP डॉट नेम करेंगे, ठीक है। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर EMP डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है, ओके। और फिर कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की। और अब देखते हैं रन करा के, और देखो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय, उसमें वेरिएबल पास किए हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है और उस जो वैल्यू हमने डिक्लेयर की है उनको हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। रन करके देखते हैं इसको, देखो आपको दिख रहा होगा 101 राम और IT, तीन चीज दिख रही होंगी यहाँ पर। ये हमारे तीनों, इसका नाम है, इसकी ID 101 नेम राम और डेजिग्नेशन IT, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने, अब हम पढ़ने के वाले हैं, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसमें पॉली का अर्थ है मैनी और मॉर्फिज्म का अर्थ है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए वर्ड
derived from Greek language in which poly means many and morphism means forms. So polymorphism means many forms. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड का नेम सेम होता है परंतु उस मेथड के वर्क अलग अलग होते हैं. In polymorphism the name of the method is the same but the work of the method is different. ठीक है, there are two types. पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं. ठीक है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं. मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं. Method overloading is also called compile time polymorphism, static polymorphism and early binding. जब किसी क्लास में एक ही नाम के एक से अधिक मेथड क्रिएट किए जाते हैं तो उसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं. When more than one method of the same name is created in a class, it is called method overloading. Method overloading में same method name, same class name और different signature होते हैं. Method overloading has the same method name, same class name and different signature. ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट को एक ही तरह के वर्क करने होते हैं. मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज टू डू सेम टाइप वर्क. ठीक है दोस्तों, तो इसका मेथड ओवरलोडिंग का एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं. तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव. फोटो खींचनी किसी को तो खींच लो, क्लास ऑब्जेक्ट का है, उसके बाद मैं फिर डिलीट मार रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया रिमूव और यहाँ से भी मैंने इसको किया रिमूव. ठीक है, और क्लास बना देता हूँ मैं, पब्लिक हटा देता हूँ यहाँ से, मैं बना देता हूँ क्लास ए. ठीक है, चलो कैलकुलेटर बना देते हैं. कैलकुलेटर क्लास बना देते हैं कैलकुलेटर. ठीक है, अब इसमें करते हैं पब्लिक इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी इंट बी. ठीक है, ठीक हो गया. अब रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अब उसके बाद बनाएंगे पब्लिक इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी. ठीक है, और इसको भी कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे मेथड ओवरलोडिंग, CLASS क्लास मेथड का M कैपिटल कर लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. क्लास बन गई और इस क्लास को कर लेते हैं ओपन और क्लोज कर लेंगे नीचे. ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग हो गया. अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और मेन फंक्शन के अंदर ऊपर जो हमने क्लास बनाई थी कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं. कैलकुलेटर कैल इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर. ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, और उस
उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करेंगे, कैल डॉट सम क्या देंगे वहां पर हमने अब पैरामीटर पास करना है। सम हम दे देंगे 10 10, 20। तो हमारा ये जो हमने जहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए हैं वहाँ वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब कंसोल डॉट राइट लाइन कैल डॉट सम, अब यहाँ पर 3 पैरामीटर दे देंगे 10, 20, 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ज़्यादा हो रहा है, सही था, क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ ज़्यादा लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया और कंसोल डॉट रीड की हमारे इसमें लगी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इसको रन करके क्या हमारा मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम सही चल रहा है। हाँ दोस्तों देखो 30 और 60 आ गया, हमारा आंसर दिख रहा होगा आपको 30 और 60। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग में क्या किया हमने। वैसे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं जूम कर लूँ। हाँ, तो क्या हुआ, एक क्लास बनाई कैलकुलेटर, उसमें हमने एक मेथड बनाया सम। ठीक है, उसमें इंट ए इंट बी 2 पैरामीटर पास किया और उन दोनों को रिटर्न कर दिया प्लस करके। फिर दूसरा में हमने क्या किया, इसमें क्या होता है मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग में बताया होगा कि सेम नेम सेम क्लास और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं। इसका सेम नेम है, मेथड का नेम सेम और सेम क्लास में एक ही क्लास में बन रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, इंट ए इंट बी इंट ए इंट बी इंट सी। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया मैंने, इस पहले वाली कैलकुलेटर क्लास को कॉल करा का ऑब्जेक्ट बना के उसमें कॉल करा दिया और उसमें पैरामीटर पास कर दिए। तो इससे क्या हो गया, हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो गया। अब मैं देखता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेट बाइंडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग इज आल्सो कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेट बाइंडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में सेम मेथड नेम, सेम सिग्नेचर एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हैज द सेम मेथड नेम, सेम सिग्नेचर एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक बार मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर कर देता हूँ, ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो क्लास का नेम है उसको कर देता हूँ क्लास ए। यहाँ पर लिख देता हूँ पब्लिक वर्चुअल स्ट्रिंग वर्चुअल स्ट्रिंग सिटी। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सिटी का नाम दे दूंगा रिटर्न में सिटी का नाम दे देता हूँ मैं द्वाराहाट। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ इसी को कॉपी और इसमें पेस्ट। ठीक है, और वर्चुअल की जगह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ओवरराइट। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग सिटी ही रहेगा और यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न में अल्मोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास बनानी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि ये सेम क्लास में नहीं होता है। क्लास बी बनानी पड़ेगी जिसको ओवरराइड करेगा ए, ये ए को ओवरराइड करेगा। ठीक है,
ये हो गया ठीक। ओके। अब जो हमने क्लास बनाई थी मेथड ओवरराइडिंग, तो उसमें एक मेन फंक्शन होगा, तो उसमें जो हमने कॉल कराया था, अब हम कॉल करा लेंगे बी वाले ऑब्जेक्ट को, बी को कॉल करा लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे obj, और बी को करा देंगे यहाँ पर न्यू बी, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे स्ट्रिंग c इक्वल्स टू obj डॉट सिटी, ठीक है या। और उसके बाद क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, इसमें लिख देंगे हमारा जो सी है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कैपिटल, ठीक, और रीड की हो गया, ठीक है। अब इसको सेव कराते हैं और अब प्रिंट करते हैं, आ रहा है मेरे हिसाब से अल्मोड़ा आना चाहिए, ठीक है, अल्मोड़ा आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है आप देखते हैं, एक क्लास बनाया ए, उसमें हमने सिटी मेथड बनाया वर्चुअल, इसमें हमने रिटर्न करा दिया द्वारा हाट, ठीक है। और क्लास बनाई बी, उसमें हमने ओवरराइड कर दिया ए को, मतलब ए की सारी फंक्शनलिटी बी में काम आएगी, बी यूज कर लेगा, तो इसने इसको ओवरराइड कर दिया। और सिटी नेम सेम है, और अल्मोड़ा को दे रहे हैं हम, रिटर्न अल्मोड़ा कर रहे हैं, और बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी वाली क्लास का, और सिटी को देख रहे हैं, उसको सी में स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे हैं, सी एक हमने वेरिएबल बना दिया सी, तो ये ऑब्जेक्ट और सिटी की जो भी वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर हो जाएगी, और सी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो रही है ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम होते हैं, सेम सिग्नेचर होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो हमारा ओवरराइडिंग भी होगी कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं, ओवरराइडिंग हो गई, अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, डेटा और फंक्शन को एक ही यूनिट में बाइंड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। बाइंडिंग द डेटा एंड द फंक्शन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का जो प्रैक्टिकल है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ इनकैप्सुलेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंपनी नेम, चलो कंपनी नेम बना देते हैं एक, कर देता हूँ पब्लिक। इनकैप्सुलेशन के लिए हमको सबसे पहले एक पब्लिक क्लास कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपनी का बना रहा हूँ, कंपनी COMPANY, सी कैपिटल कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिख के यहाँ तक का डिलीट मार दूँ पहले, ओके। पब्लिक क्लास कंपनी बन गई। और उसके बाद में क्या करता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ वेरिएबल को, प्राइवेट स्ट्रिंग कंपनी नेम, ठीक है। अब मैं इसी को पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं गेट और सेट यूज करूँगा। गेट में मैं देता हूँ रिटर्न कॉम नेम, ठीक है।
और सेट में दे देता हूँ गेटर सेटर। इनकैप्सुलेशन में गेटर सेटर फंक्शन मेथड्स का यूज होता है। गेट में क्या होता है, हम डेटा लेते हैं और सेट में क्या करते हैं, डेटा हम वहाँ पर लिखते हैं, सेट करते हैं डेटा को, ये हमें चाहिए। और गेट में, गेट से हम डेटा ले लेते हैं इक्वल्स टू वैल्यू। उसके बाद क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर कॉल करूँगा कंपनी, हटा देता हूँ मैं। कंपनी कंपनी कॉम न्यू कंपनी, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं इसमें कॉल कर लेता हूँ कॉम डॉट कंपनी कॉम डॉट कंपनी नेम। तो शायद मेरा स्मॉल में आना चाहिए था, आ नहीं रहा है, एक मिनट। कॉम डॉट कंपनी नेम इक्वल्स टू HCL दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर CW करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कर लेंगे कॉम डॉट कंपनी। ये बोल रहा है कंपनी सेक्टर छोड़ देना। ऐसे मैं देखता हूँ एरर क्यों आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, इसे मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर भी टर्मिनेशन वाला, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रही है मेरी। दोस्तों इसमें गड़बड़ कहाँ पर हो रही थी, मैं इसको स्मॉल दे रहा था, कैपिटल है, तो देख लेते हैं एक बार, इसको रन करके सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। हमारा HCL आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, HCL शो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारा इनकैप्सुलेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्शन में इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। इन द abstractions we hide the internal details and show its functionality। हम abstractions को abstract class and interface के थ्रू अचीव कर सकते हैं। We achieve abstraction through abstract class and interface, ठीक है। abstract class और interface के बारे में हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं और हम ऐसे बेस क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं, इसे बेस क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए स्पेशल टाइप क्लास विच वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन यूज इट एज अ बेस क्लास, ठीक है दोस्तों। एक बार एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं क्लास, ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए सबसे पहले मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं A1 क्लास दे दिया। ठीक है, और पब्लिक इंट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मेथड बना देता हूँ पब्लिक इंट ऐड। इसमें मैं दे देता हूँ इंट ए इंट बी, इंट बी दे देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें रिटर्न करा देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी रिटर्न करा दिया। अब मैं ऐसे ही क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा A2 क्लास A2 बनाऊंगा और उससे इनहेरिट कर दूंगा A1 से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। और अब मैं क्या करूँगा, इसका बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा मेथड पब्लिक मल्टीप्लाई, ठीक है, इंट ए इंट बी। ठीक है, इसमें अब मैं करता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, नहीं ए इंटू बी रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं क्लास का नेम चेंज यहाँ से कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्राम, एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्राम। ठीक है, मेन मेथड ही हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, A2 का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। A2 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A2 obj डॉट obj इक्वल्स टू न्यू A2। ठीक है, A2 क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। और इंट रिजल्ट, कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू, जिसमें मैं obj डॉट ऐड की वैल्यू स्टोर करा लूँगा जो ऐड होके आएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर लेता हूँ 10 और 20, ये ऐड होके आएंगे हमारे पास। CW करूँगा मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, रिजल्ट को प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, अब रिजल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया और इसको करता हूँ सेव और इसको करता हूँ रन। दोस्तों मेरा जो ऐड हो गया वो हो गया 20 + 10 = 30। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कर लेता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, इसको दे देता हूँ result1 नाम दे देता हूँ और इससे डॉट मल्टीप्लाई के लिए आ रहा है ठीक है, तो result1 में, ठीक है, तो कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 30 और 200, तो 10 + 20 + 10 = 30 और 30 प्लस मतलब 10 + 20 = 200 आ रहा है इंटू। ओके, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटरफेस। C# में इंटरफेस क्लास की तरह ही होता है, पर फर्क से भी इतना होता है कि क्लास में जो मेथड होता है उसका डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों क्लास के अंदर होता है, लेकिन इंटरफेस केवल मेथड का डिक्लेरेशन अपने अंदर रखता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखता है। जो क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है वो क्लास उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करती है। ठीक है दोस्तों, इन C# the interface is similar to the class, but the difference is that the declaration and implementation of the method in the class is both in the class itself, but the interface only keeps the declaration of the method inside and does not contain the implementation of those which inherit the class interface. That class will implementation of the method। ठीक है,
यह कंपलसरी होता है कि जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो क्लास इंटरफेस के सभी मेथड को इम्प्लीमेंट करे। इट इज कंपलसरी दैट दोज हु इम्प्लीमेंट क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंट ऑल मेथड ऑफ द क्लास इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो हम जो अपना इंटरफेस का प्रोग्राम है वो देखते हैं। इंटरफेस का प्रोग्राम, ठीक है, इंटरफेस का प्रोग्राम देखते हैं। तो जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना इसको डिलीट कर देता हूँ और इंटरफेस बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से मैं इसे भी डिलीट इसे रहने देता हूँ। अभी इसको बना देता हूँ, इंटरफेस बना देता हूँ इसको। इंटरफेस बना देता हूँ माई इंटरफेस। माई इंटरफेस के नाम से मैंने इंटरफेस बना दिया है। अब मैं इसके अंदर मेथड बना देता हूँ। इसके अंदर मेथड बना देता हूँ void my method, ठीक है। my method एक मैंने बना दिया, इसके अंदर मेथड। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी जो मेन क्लास है, ये क्या है, मेरी मेन क्लास है। इसको मैं लिख देता हूँ पब्लिक। तो मैं यहाँ से एक बार मैं इसको पब्लिक हटा देता हूँ, क्लास, ठीक है। क्लास में दे देता हूँ मैं इंटरफेस। इंटरफेस क्लास का नाम दे देता हूँ और इसको इनहेरिट करा देता हूँ अपने माई इंटरफेस से, ठीक है। इससे मैं इसको इनहेरिट करा देता हूँ माई इंटरफेस से, ओके। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से जो मेरा मेन मेथड है, अब मैं इसमें अपनी जो मेरा इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इंटरफेस obj इक्वल्स टू न्यू इंटरफेस ऑब्जेक्ट बन गया इंटरफेस वाली क्लास का। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने इंटरफेस वाली क्लास का। अब मैं क्या करता हूँ, obj डॉट जो हमारी obj डॉट माई मेथड है। अब हम ये जो माई मेथड बना रहे हैं इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये माई मेथड तो हमने कहीं पर ही बनाया है नहीं, तो हम माई मेथड बना लेते हैं पहले। तो माई मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माई मेथड बनाने के लिए तो पब्लिक वॉइड माई मेथड बना देता हूँ। पब्लिक वॉइड माई मेथड बना देता हूँ, माई मेथड, ठीक है। और इस माई मेथड के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं प्रिंट करा देता हूँ एक स्टेटमेंट। इसमें लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब क्या करता हूँ, जो ये कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं और अब इसको करते हैं सेव और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए, देखो हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक हमने क्लास बनाई इंटरफेस, एक इंटरफेस बनाया, उसमें हमने एक मेथड बनाया माई मेथड, और हमने एक क्लास बनाई इंटरफेस नाम का, और ये इंटरफेस को हमने इनहेरिट कर लिया, क्योंकि इंटरफेस को जो क्लास इनहेरिट करेगी वो आप उसमें इम्प्लीमेंट जितने भी उसकी फंक्शनलिटी होंगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इंटरफेस के जितने भी मेथड की फंक्शनलिटी जो भी होगा इंटरफेस के अंदर उसमें इम्प्लीमेंट होगा दूसरी क्लास के अंदर। तो
ये ब्लैंक होता है। दूसरी क्लास के अंदर इसमें इंप्लीमेंट होगा, तो दूसरी क्लास में मैंने माई मेथड के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, और माई मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल करा दिया और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड लिखा, जो मैंने माई मेथड में लिखा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंटरफेस भी हो गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। इंटरफेस के बाद है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। इसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म इन विच द चाइल्ड क्लास inherits some property of its parent class. It is also called parent-child relationship. ठीक है, there are 5 types. ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो हमारे इंटरफेस के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं इनका डायग्राम बनाया हुआ है, इसको दिखा देता हूँ आपको। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। जो बेस क्लास होती है वो ना, जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। ठीक है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास, फिर चाइल्ड क्लास की भी चाइल्ड क्लास। मतलब कि ये जो बेस क्लास है वो अपनी ये जो चाइल्ड क्लास है वो अपनी बेस क्लास से सारी प्रॉपर्टी ले रही है, और जो ये चाइल्ड क्लास है वो अपनी बेस क्लास से सारी प्रॉपर्टी ले रही है। ठीक है, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है और उसकी सारी की सारी चाइल्ड क्लास हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो हमारी इंटरफेस के थ्रू एक्सेस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, दो बेस क्लास होती हैं, उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है। इसमें हाइब्रिड में क्या होता है, एक बेस क्लास, उसकी दो चाइल्ड क्लास, और फिर दो बेस क्लास, उसकी एक चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से इंटरफेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमने देख ली है, और अब हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम अपना एक यहाँ पे इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट ही कर लूँ। इसको मैं लिख देता हूँ CLASS, क्लास बना देता हूँ मैं ए। क्लास बना दी मैंने ए, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड शो मेथड बना देता हूँ मैं एक शो मेथड बना देता हूँ। और शो मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, शो मेथड के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, करता हूँ वेलकम, वेलकम करता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब एक दूसरी क्लास बनाता हूँ बी, एक दूसरी क्लास बनाता हूँ बी, CLASS क्लास बना देता हूँ बी, उसको इनहेरिट कर देता हूँ ए से, और क्या करता हूँ, इसमें पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बना देता हूँ। और इसका बना देता हूँ मैं, इसमें मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड को करा दिया। अब क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा, एक मेन क्लास, जिसमें मैं इन दोनों को कॉल कराऊंगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, पब्लिक क्लास, क्लास बनाऊंगा मैं सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने क्लास बना ली, ये हो गया मेरा मेन मेथड। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब क्या करूँगा, मेन मेथड के अंदर मैं क्या कराऊंगा, जो हमारा बी वाला ऑब्जेक्ट है, बी वाला ऑब्जेक्ट, बी वाली क्लास है, बी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी obj इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है,
इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं obj डॉट शो एंड डिस्प्ले दोनों मेथड को कॉल करा सकता हूँ। सो ठीक है, दोनों मेथड जो मैंने बनाए थे उनके अंदर मैंने वो करा रखी है, स्टेटमेंट दो प्रिंट करा रखे हैं शो एंड डिस्प्ले के अंदर। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। ठीक है, और प्रिंट करा देता हूँ। इसको सेव करते हैं और प्रिंट कर देते हैं। शायद एरर आ रही है रीड की में, देख लेते हैं क्या एरर आ रही है रीड की में। क्या बोल रहा है, ये होना चाहिए भाई, कर लो, कैपिटल के होना चाहिए। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, वेलकम और हेलो वर्ल्ड। जो हमारा मैंने वेलकम आ रहा है वो जो हमारा वेलकम आ रहा है वो आ रहा है, जो वेलकम आ रहा है वो हमने जो बनाया था ए, उसके अंदर जो मेथड बनाया था सो, ये वहां से आ रहा है सो मेथड, और डिस्प्ले मेथड में आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो दोनों मेथड मैंने कॉल करा रखे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल। अब हम करते हैं मल्टी लेवल। यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक क्लास बनाई बी, अब मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊंगा सी, इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा पेस्ट, क्लास बनाऊंगा सी और इनहेरिट करूँगा बी को। ठीक है, कर देता हूँ इनहेरिट करूँगा बी को और यहाँ पर लिख दूंगा हेलो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी का और कॉल कर दूंगा सारे मेथड obj डॉट शो, obj डॉट डिस्प्ले और obj डॉट डिस्प्ले वन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं obj डॉट डिस्प्ले वन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पर मुझे क्या दिखाएगा, वेलकम, हेलो वर्ल्ड और हेलो। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेथड बनाया, उसमें स्टेटमेंट करा दिया वेलकम, क्लास बनाई बी, उसको ए से इनहेरिट करा दिया, ये होगी हमारी पेरेंट क्लास, ये होगी चाइल्ड क्लास, बी होगी चाइल्ड क्लास, ए की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रही है। उसमें मैंने डिस्प्ले नाम का मेथड बना दिया जो जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड डाल दिया। फिर मैंने क्लास बनाई सी जो बी को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट बना के, सी वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन सारे मेथड्स को कॉल करा दिया एक साथ। ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। ठीक है, अब हम ले लेते हैं हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हमने ए बना ली, बी को ए से इनहेरिट कर दिया, फिर सी को भी हम ए से इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मतलब कि सब क्लास हमारी ए से इनहेरिट होंगी। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको डी, और इसको भी मैं ए से इनहेरिट कर देता हूँ और डिस्प्ले टू कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेलो शीशा। ठीक है, और डिस्प्ले मेथड यहाँ पर कॉल नहीं होगा, क्यों, वही मैं देखना चाह रहा हूँ। डिस्प्ले मेथड हम सी ए बी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
obj डॉट डिस्प्ले टू भी कौन नहीं होगा, मतलब कि हम यहाँ पर डी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब ये सब कॉल हो जाएंगे एक साथ। एक मिनट देख लेते हैं, नहीं फिर भी कॉल नहीं होगा, डी में केवल शो कॉल होगा, तो हमको एक एक करके सबके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे इसी तरह से। ठीक है, कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, डी की जगह यहाँ पर दे देते हैं सी, इसको कैपिटल दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं कैपिटल, और ओबीजे 1 दे देते हैं इसे, और कर देते हैं बी, बी की जगह देते हैं ओबीजे 2, और यहाँ पर दे देते हैं बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं डिस्प्ले हमारा किस में है, बी में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं obj1, नहीं obj2, obj2 डॉट डिस्प्ले आ गया। अब और जो हमारा डिस्प्ले 1 है वो है हमारा obj1। ठीक है, तो obj1 डॉट obj1 डॉट करेंगे, और तो हमारा डिस्प्ले 2 का मेथड आना चाहिए, तो हमारा डिस्प्ले 2 का मेथड नहीं आ रहा है, क्यों? तो एक बार obj डॉट करके देखते हैं डिस्प्ले 2 का मेथड आ रहा है, डिस्प्ले 2 का मेथड आया और मैं इसको भी प्रिंट करा दिया। तो ये हो गया हमारा हायरार्किकल में अब हमने 4 प्रिंट करा रखे हैं। ठीक है, और सबको हमने ए से इनहेरिट कर रखा है, देखो। तो दोस्तों हमारा जो हमने देख लिया है, हमने देखा आज इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हमारा जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो इंटरफेस के थ्रू होता है, और हम इंटरफेस पढ़ चुके हैं। तो आज मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया है, ये बता भी दिया है कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और तो दोस्तों थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। और दोस्तों यूट्यूब पे लाल आइकन पे एक बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए, और उसके साथ ही एक बेल आइकन आ रही होगी, उसको प्रेस कीजिए, और जिससे क्या होगा, साथ में जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप जल्दी जल्दी से आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।